अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई प्रीएम्प्टेड और नॉन प्रीएम्प्टेड जो स्केड्यूलिंग है इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर प्रीएम्प्टेड या नॉन प्रीएम्प्टेड जो स्केड्यूलिंग टेक्निक्स है, अगर हम इन्हें यूटिलाइज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या मुसीबत थी पेश आई कि जिसकी वजह से हमें या तो प्रीएम्प्टेड की तरफ जाना पड़ा या नॉन प्रीएम्प्टेड जो है वो स्केड्यूलिंग स्कीम की तरफ जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग इसका मतलब क्या है। प्रीएम्प्टेड का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई चीज ऑक्यूपाई की हुई हो तो हम उससे जबरदस्ती उस चीज को छीन लें, जबरदस्ती उससे वो चीज ले लें, इसे प्रीएम्प्टेड जो है वो कहा जाता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस में बात करें तो अगर किसी प्रोसेस को कोई सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा हो, उस प्रोसेस से सीपीयू को छीन लिया जाए, इस सेंस में जो है वो हम प्रीएम्प्टेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग की अगर हम बात करें, प्रोसेस स्केड्यूलिंग की अगर बात करें तो कि भाई अगर कोई सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम उसे एग्जीक्यूट करने से रोक दें और सीपीयू ले लें उसे और किसी और प्रोसेस को दे दें। इसे क्या कहा जाता है? प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग। इसके उलट नॉन प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग है जिसमें किसी भी सीपीयू को जो है वो प्रोसेस से छीना नहीं जाता, बल्कि उसे इजाजत दे दी जाती है कि भाई तुम इसे एग्जीक्यूट करो, चलाओ और तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो जाती। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हमने प्रीएम्प्टेड या नॉन प्रीएम्प्टेड जो है स्केड्यूलिंग इसे ऑप्ट किया है और किस बेस पे करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने ये देखा था कि भाई एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं उन पे काम हो रहा होता है। मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेस लोड होते हैं और सीपीयू जो है वो ऐसा नहीं करता कि भाई एक ही प्रोसेस को पकड़ के बैठा रहता है और उस पर काम करता रहता है। वो एट अ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेसेस पे काम कर रहा होता है। पहले एक प्रोसेस का कुछ हिस्सा एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस का कुछ हिस्सा, उसके बाद थर्ड प्रोसेस का कुछ हिस्सा। इसी तरह से जैसे आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपने अगर कोई कॉपी पेस्ट पे कोई कमांड लगा दें, किसी डाटा को कॉपी करने के ऊपर लगा दें अगर और पेस्ट कर दें उसी किसी जगह पे, तो वो भी साथ कॉपी पेस्ट भी हो रहा होता है। उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो उस पे भी आप काम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है साथ साथ। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने साथ में सॉन्ग लगाया हुआ है तो वो सॉन्ग भी रन हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो ये सारे के सारे काम, प्रोसेसर तो आपके पास एक था तो फिर वो सारे के सारे काम कैसे हुई जा रहे हैं एक ही वक्त में? तो वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि वो सारे प्रोसेसेस जो है वो मेमोरी में लोड होते हैं और सीपीयू हर प्रोसेस के एक हिस्से को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम देता है, उससे ज्यादा नहीं देता। उससे उसे छीन लिया जाता है और अगले को दे दिया जाता है, फिर उस अगले को कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, फिर उससे भी छीन के अगले को दिया जाता है। और ये विद इन बहुत सेकंड्स का भी कोई 1000वां हिस्सा जो होता है। और इस टाइम को, ये जो टाइम मुकर्रर कर लिया जाता है कि हर प्रोसेस को कितना टाइम देना है, इसे क्वांटम कहा जाता है। तो यही बेसिकली ये जरूरत थी कि हमें प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग जो है इसकी तरफ आना पड़ा। नॉन प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग जो थी उसमें टेक्निक ये थी कि एक प्रोसेस को सीपीयू दे दिया गया, असाइन कर दिया गया, अब वो उसी को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती उस प्रोसेस की। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग जो है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और इनके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि प्रीएम्प्शन मींस टू फोर्सफुली टेकिंग अवे द सीपीयू फ्रॉम अ रनिंग प्रोसेस। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से इसके ऑपोजिट यहां पे है कि नॉन प्रीएम्प्टिव मींस टू अलाउ द सीपीयू टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अंटिल द एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि प्रीएम्प्शन अकर्स ड्यू टू आइदर प्रायोरिटी इशू या फिर क्वांटम एक्सपायर्ड। अच्छा, अब प्रीएम्प्शन तब ये अकर होती है जब इनमें से कोई एक सिचुएशन जो है वो अकर होती है। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी इशू की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी इशू जो है वो ये होता है कि हम किसी प्रोसेस को दूसरे पे फोकियत दें, किसी प्रोसेस को दूसरे पे से ज्यादा बड़ा माने, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायोरिटी कहा जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है, दूसरे को कम है, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट होना चाहिए जिसे ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। कुछ कामों को ज्यादा प्रायोरिटी हमें देना पड़ती है, फिर ही वो काम जो है वो प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह से ट्रैफिक चल रही है, हर एक इंसान जो है, हर एक गाड़ी वो बराबर है, लेकिन कई दफा ऐसे होता है
कि भाई पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है तो हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ता है, उसे पहले गुजारना पड़ता है। ट्रैफिक वार्डन जो है, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो भी उसे पहले इजाजत दे देते हैं कि भाई आप निकल जाओ। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे एम्बुलेंस को पहले निकाला जाता है, पहले रास्ता दिया जाता है, ताकि क्योंकि उसका काम जो है वो क्रिटिकल होता है, उसने पहले पहुंचना उसका जरूरी होता है, वरना ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें प्रायोरिटी ना दी जाए, उन्हें अहमियत ना दी जाए, उन्हें दूसरे से बढ़कर ना समझा जाए, तो शायद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना चल सके। तो ऐसे क्रिटिकल काम जो पहले होना जरूरी है उन्हें हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो एक्चुअली यही इशू है यहाँ पे कि जब हम प्रायोरिटी जब किसी प्रोसेस को दी है तो डेफिनेटली सीपीयू जो है वो कम प्रायोरिटी वाले से सीपीयू को छीनेगा और ज्यादा प्रायोरिटी वाले को दे देगा। तो एक तो ये इशू हो सकता है। इसके बाद क्वांटम की बात मैंने अभी पहले की है कि क्वांटम वो वाला टाइम का बहुत छोटा सा हिस्सा कि जो हर प्रोसेस को असाइन किया जाता है और वो उसी क्वांटम में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही वो क्वांटम खत्म होता है उससे सीपीयू को छीन के अगले प्रोसेस को दे दिया जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से एग्जीक्यूशन जो है वो चलती रहती है। इसके बाद इन नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू कैन लीव ओनली व्हेन प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। अच्छा, नॉन प्रीएम्प्टिव में जो है वो सीपीयू को कब सीपीयू जो है वो उसे छोड़ता है प्रोसेस को, या तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स का प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ही मुकम्मल हो गई या उसने छोड़ दिया, एग्जिट हो गया प्रोसेस। इसके बाद सेकंड क्या है, प्रोसेस रिक्वायर्ड सम आईओ ऑपरेशन के प्रोसेस जो है उसे किसी आईओ ऑपरेशन की इनपुट आउटपुट से की जरूरत पड़ गई है, उसने किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेनी थी या आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देनी थी, तब उसे प्रोसेस को छोड़ना पड़ा। अब इशू ये है कि इन दोनों सूरतों में जब उसे जबरदस्ती छीना गया है सीपीयू प्रायोरिटी इशू की वजह से या फिर क्वांटम की वजह से, तब इन दोनों सूरतों में आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से किस क्यू के अंदर जाएगा, रेडी क्यू के अंदर। यानी कि ये प्रोसेस दोनों चलने के लिए तो तैयार थे लेकिन सीपीयू को फोर्सफुली उनसे छीन लिया गया, इसलिए इसे दोनों को कहां पे भेजा जाएगा, रेडी क्यू में भेजा जाएगा कि ये प्रोसेसेस चलने को तैयार हैं लेकिन हमने खुद ही इन्हें रोका हुआ है। लेकिन इस सूरत में प्रोसेस रिक्वायर्स हम आईओ ऑपरेशन, जब उसे आईओ ऑपरेशन की जरूरत है फिर हम उसे रेडी क्यू वो वाली क्यू होती है जिसमें वो वाले प्रोसेसेस आ जाते हैं जो बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए, जिनका अगला जो स्टेज है वो यही है कि उन्हें एग्जीक्यूट करना है, उन्हें सीपीयू असाइन होना है। तो इस सूरत में किस क्यू में जाएगा, वेटिंग क्यू के अंदर जाएगा, रेडी क्यू में नहीं जाएगा बल्कि वेटिंग क्यू में जाएगा। ठीक है, इन बोथ दीज केसेस प्रोसेस गोज टू रेडी क्यू, इन दिस केस प्रोसेस गोज टू वेटिंग क्यू। यही हमने बात डिस्कस की है। इट इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। अच्छा, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड होगा, एक खास टाइम का एक खास हिस्सा जो है वो जाया होगा किसमें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसे कहते हैं, यानी कि एक प्रोसेस की सारी चीजें उससे सेव की जाती हैं, फिर उसे सीपीयू छीन के किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है और जब उसी प्रोसेस के पास वापस सीपीयू आता है तो वो सेव चीजें उठा के वहां से प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाती है। तो इसका प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है। तो ये एक ओवरहेड है, बेसिकली इतना टाइम जाया होगा, इस काम पे जो टाइम जाया होगा उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्योंकि होती नहीं है, अगर होती भी है तो कम होती है, तभी होती है जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। अच्छा, इसका स्टारवेशन कैन अकर ड्यू टू लो प्रायोरिटी। अच्छा, स्टारवेशन का एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बताता हूँ स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन बेसिकली कहत को कहा जाता है उर्दू के अंदर, कि कहत का शिकार हो सकता है कोई प्रोसेस। कहत क्या है कि उसे सीपीयू असाइन ही ना हो, क्यों ना असाइन हो, ये प्रायोरिटी की वजह से स्टारवेशन अकर ड्यू टू लो प्रायोरिटी। अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है और हाई प्रायोरिटी वाले जो है वो प्रोसेसेस आते जा रहे हैं, जिस तरह से आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा, हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी की अगर बात करें तो अगर कोई चीज किसी के सर्विसेज दी जा रही हैं तो अगर तो जो गरीब आदमी है वो बेचारा बैठा रहता है, उसकी बारी ही नहीं आती, और जो लोग स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा मालदार लोग होते हैं, उन्हें पहले फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो ये आम अमूमन हमारे यहाँ चलता। तो वैसे ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है कि एक प्रोसेस था, उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा लो थी, तो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आते जा रहे हैं, एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, और जो जिसकी लो प्रायोरिटी है वो बेचारा बैठा हुआ है प्रोसेस, उसकी बारी ही नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहा जाता है। अच्छा, इसमें स्टारवेशन कैन अकर ड्यू टू लॉन्गर बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम किसे कहा जाता है, एग्जीक्यूशन का टाइम, जो भी एग्जीक्यूशन का टाइम रिक्वायर हो किसी प्रोसेस को, कि वो फॉर एग्जांपल उसने 2 सेकंड में एग्जीक्यूट कंप्लीशन होनी, उसकी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन होनी है, या फिर कुछ भी टाइम हो सकता है, उसे बर्स्ट टाइम कहा जाता है।
तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी का बहुत लंबा बर्स्ट टाइम है किसी प्रोसेस का, तो वो जाहिर सी बात है प्रोसेस को वो ऑक्यूपाई करके रखेगा, और जो बाकी प्रोसेस है वो वेट करते रहेंगे कि ना उसका प्रोसेस एग्जीक्यूशन खत्म हो ना हमारी बारी है। तो इस सूरत में स्टारवेशन हो सकती है। वैसे एक्चुअली इसे स्टारवेशन कहा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसे। अच्छा, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, डेफिनेटली प्रीएम्पशन में सीपीयू की यूटिलाइजेशन बेहतर होती है, एक प्रोसेस से दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, एंड सो ऑन। तो सीपीयू फारिग नहीं बैठता, तो सीपीयू मुसलसल काम पे लगा रहता है। लेकिन इस सूरत में कुछ थोड़ी सी एफिशिएंसी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमें नॉन प्रीएम्प्टिव में। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि सीपीयू जो है वो मुसलसल काम पे ना लगा हो, वो फारिग भी बैठ सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि उसकी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उसे मेमोरी में से भी नहीं निकाला गया और उसे आईओ ऑपरेशन का भी वो वेट कर रहा है, तो आपका सीपीयू जो है वो फारिग बैठेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी है? राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एसआरटीएफ जिसे कहा जाता है, प्रायोरिटी, इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हम वन बाय वन तमाम शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम्स हैं हम इन्हें समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसी तरह से यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स कौन सी है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफएस, या जिसे फीफो भी कहा जाता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये भी इसकी एग्जांपल है। लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, एटसेट्रा। तो ये वाली जो है किसकी एग्जांपल है? नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल है। तो इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन इन तमाम जो है वो एल्गोरिथम्स को, टेक्निक्स को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।